यस वालेकुम सलाम। मैम। यस मैम आयशा, आप देखिए, मतलब कि ये इन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई, आप पूछ लेंगे बाकियों ने नहीं कराई है जैसे भी है। आप वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम। अच्छा टाइमिंग बताइएगा, बाकी स्टूडेंट्स क्यों असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए? अच्छा अभी तक वैसे मीटिंग में जितने भी ऑलमोस्ट। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाए? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम आशा। अच्छा मीटिंग में अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट करवाई हो। अच्छा आपका कोई क्वेश्चन है? अभी बताइएगा, अभी भी ब्रेक हो रही है। जी अभी भी ब्रेक हो रही है बस। खैर आप अभी बोलें। अच्छा मैं ये कह रही थी कि असाइनमेंट जो है उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। असाइनमेंट अच्छी थी आप लोगों की। सबसे ज्यादा सर कासिम की थी, बहुत अच्छी असाइनमेंट थी। वेल डन सर। उसके बाद सर हैदर थैंक की यू भी मैम। बहुत अच्छी असाइनमेंट थी। मैम आसिया आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई। एक मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके। अच्छा मैं देख रही थी असाइनमेंट, तो इस असाइनमेंट में ना एक मिस्टेक की हुई थी ऑलमोस्ट। सर कासिम सर हैदर के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने की हुई थी। तो वो मैंने पॉप का कहा हुआ था कि लास्ट वाली आइटम को रिमूव करवाएं, लेकिन आपने इंडेक्सिंग यूज नहीं करनी। तो कईयों ने क्या किया हुआ था, नेगेटिव में दिया हुआ था -1 आइटम, और कईयों ने इस तरह किया हुआ था कि पॉजिटिव में दी हुई थी वैल्यू एंड। तो पॉप में हमने पढ़ा था कि अगर हम पॉप फंक्शन यूज करें और उसके अंदर कोई भी इंडेक्स ना दें तो क्या होता है, जो लास्ट आइटम होती है वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया था कि मैं ये देख सकूं कि क्लास में बच्चे कितने अटेंटिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते वो कितने अटेंटिव अस्सलाम वालेकुम होके। मैम। जी जी वालेकुम सलाम। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ था जैसे आप बता रही हैं, लेकिन शायद देखा नहीं आपने मेरे ख्याल से मेरी असाइनमेंट। मैंने सभी की असाइनमेंट देखी है। अ, अब बाय नेम असाइनमेंट याद ही रहता क्योंकि वो मैं अलग शीट पे मार्क कर रही होती हूँ कि किस स्टूडेंट की असाइनमेंट कैसी थी। तो अभी जिनकी मुझे सबसे अच्छी लगी ना, मैंने उनके नेम कर दिए। और मैम महानूर होंगी हमारे साथ। मैम आपकी ये वाली असाइनमेंट में भी मुझे एक्सेस नहीं थी। मैम मैंने एक्सेस दी थी। वीक 3 की असाइनमेंट में मैंने आपसे कहा था कि आप देखें यूट्यूब से कि किस तरह हम दे सकते हैं और फिर आप मुझे दें। तो आपने वीक 3 की असाइनमेंट की पोस्ट की हुई थी, ठीक है, उसकी मुझे थी, लेकिन वीक 4 की नहीं थी। तो मैं आपकी असाइनमेंट चेक नहीं कर पाई। ओके मैम। मैम अगर मेरी कोई गलती थी तो मुझे बताएं, काइंडली आप। अच्छा सर तैयब, आपकी अभी ये है कि अभी मैं देख के बता सकती हूँ। मैम आसिया, आप काइंडली सर तैयब की असाइनमेंट ओपन करेंगी? अच्छा और एक और मिस्टेक ये थी असाइनमेंट में कि मैंने ये कहा था कि फोर्थ फिफ्थ और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आइटम आपने बतानी है, शायद टपल के अंदर था। ठीक है। मैम आसिया का शायद नेट स्लो है, इस वजह से उनकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। आपको मैम आसिया की स्क्रीन विजिबल है? काइंडली बताइएगा। नहीं मैम, वो नो स्लो है मैम। नेट। नहीं ओके। स्टक है। एक मैं ओके शेयर कर देता हूँ। हम सर सकलैन से कहते हैं, वो शेयर कर देते हैं अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो। काइंडली आप बता दें।
एक मिनट रुक जाए मैम खाली। चलिए सर, स्क्रीन आप शेयर कर दें। शो हो रही है स्क्रीन मैम? जी सर। सर आप ऐसा करें, क्वेश्चन वाली भी ओपन कर लें जिसमें असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे, और सर तैयब की भी एक दफा ओपन करके दिखा दें। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स इस तरह से अपनी असाइनमेंट चेक कर सकते हैं कि उनके असाइनमेंट में क्या मिस्टेक्स थी। आप या सर कासिम की असाइनमेंट देख सकते हैं या सर हैदर अली भट्ट की असाइनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, दोनों की असाइनमेंट बहुत अच्छी थी, तो आप वहां से देख सकते हैं। जी मैम बता दें अभी। जी, ऊपर करिएगा। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस तो ठीक थे सारी सभी के। ओके, अब देखिए जैसे सर ने -3 से स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 10 टप्पल वाला। ठीक है, तो शायद इन्हीं का मैं देख रही थी, तो ये मैंने ही ठीक किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ना कुछ और डाला हुआ था, इंडेक्सिंग ठीक नहीं थी। जैसे देखिए अभी मैंने क्या क्वेश्चन में कहा हुआ, बाकी स्टूडेंट्स के भी इसमें मिस्टेक्स थी। मैंने कहा कि मुझे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम चाहिए टप्पल की। तो काइंडली आप लोग बताइएगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम कौन सी है टप्पल की। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। कीवी 1 और 5। जी, कीवी 1 और 5। ठीक है, तो सर ने क्या किया, -3 से आइटम्स उठाई, यानी -5 से अगर हम स्टार्ट करें, ये स्लाइसिंग यूज की हुई है सर ने। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास पहली आइटम कौन सी बनेगी सर तैयब, काइंडली आप बताइएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, मैम बोल। इंटरनेट स्लो है, दोबारा आप यस मैम। जी जी, आपकी ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी। अब देखिए इसमें जी आपने क्या किया है, आपने मतलब सीधा लेके चलना था, आप उल्टा लेके चल गए। आपने क्या किया, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम चाहिए, तो थर्ड आइटम मेरे पास कीवी है। ठीक है, फोर मेरे पास आइटम जो है वो 1 है, और 5 जो है वो 5 है। ठीक है, तो आपने उल्टा पुट कर दिया, आपने -3 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते थे, आप -3 की जगह 3, -5। हाँ -5 पुट कर सकते थे। ठीक है, अगर आप -5 से पुट करते ना, तो फिर आपका आउटपुट इस तरह से आता कि आप कीवी से स्टार्ट करे होते। ठीक है, और -6 ठीक की है। जगह पे आप क्या कर सकते थे, आप -2 पुट कर सकते थे, आई थिंक सो। जी, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। बस आपकी ये मिस्टेक थी, बाकी आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी। बाकी स्टूडेंट्स ने भी कुछ ऐसी मिस्टेक की हुई थी। अच्छा सर हैदर, मैंने आपकी असाइनमेंट भी देखी थी, आपने भी यहाँ पे ना थोड़ा सा, मतलब आपका भी आउटपुट रिवर्स में आ रहा था। मैम मैंने दोनों दोनों लिखे होंगे। ये आपने दूसरा मेरे मेथड भी किया हुआ था, मैंने देख लिया था। हाँ जी हाँ जी। सर जी, इनकी भी दिखा दें, और सर हैदर सॉरी सर कासिम, हाँ सर कासिम की भी दिखा दें। देखिए ये असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों असाइनमेंट्स बहुत अच्छी हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप लोगों बाकियों की भी असाइनमेंट अच्छी थी, लेकिन ये है कि इन्होंने बाकी मेथड्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, आप देखें जैसे यहाँ पे ये पॉप वाला आंसर क्वेश्चन है, एप्पल बनाना ऑरेंज एप्रीकॉट वाला। ठीक है, तो मैंने ये लिखा हुआ था कि पॉप करें आप, लेकिन आपने क्या करना है, इंडेक्सिंग यूज नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ था, हमने क्या करना था, हमने पॉप के अंदर जो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 1 इंडेक्स दिया हुआ है, आपने इंडेक्स देना ही नहीं था। जब हम इंडेक्स नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी जो टप्पल या लिस्ट जो भी होती है, उसके एंड से ऑटोमेटिकली खुद ही जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, वो रिमूव हो जाती है। ठीक है,
और हमारे साथ एक स्टूडेंट थे, उनकी असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं थी। सर जहाँ पे असाइनमेंट वाले लिंक है दिखाइएगा, अगर मुझे याद आ जाए तो मैं बताऊं कि कौन से सर थे। सर वकार गुल थे, आई थिंक सो। सर आप हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। सर मीटिंग में ही नहीं है, ओके। बाकी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक, अगर अभी तक किसी का असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। मैम ये जो फंक्शन था की इज इक्वल टू एस टी आर डॉट अपर या लोअर, इसका जरा मुझे बता दें, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जी मैं क्या बताती काम हूँ, देखिए। ओके सर, निकालिएगा दोबारा से ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, इसका किसकी हमारे वाली पास काम किस क्या है? किसकी ऑन किसकी ओपन करनी है अभी? किसी स्टूडेंट की भी कर दें सर, कासिम की कर दें। 4th नंबर पे है सर, कासिम की। अच्छा, ये हमने पढ़ा था जब हमने सॉर्ट करना हो ना, तो सॉर्टिंग में क्या होता है कि हम जब उसको सॉर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे पास केस सेंसिटिविटी को लेके चलता है। अब केस सेंसिटिविटी क्या होता है हमारे पास, अगर स्ट्रिंग को देखा जाए तो उसमें ना आस्क की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये कह लें कि हर चीज का एक अपना ऑर्डर होता है, ठीक है। उसकी एक वैल्यू होती है, उन्होंने खुद ही स्टोर की होती है कि भाई इसकी वैल्यू कम है और ये वाले अल्फाबेट्स जो है इनकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो ये ना बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ये कह लें कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, पहले छोटे ऑर्डर की चीजों को लेता है फिर बड़े ऑर्डर की चीजों को सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब है सीक्वेंस में लेके आना चीजों को, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मैंने केस इन सेंसिटिविटी, अब मैंने इसलिए ये हम किस लिए यूज करते हैं, अगर हम ये चाह रहे हो कि जो हमारी वैल्यूज है ना वो हमारे पास मतलब आज की वैल्यूज के रूल के मुताबिक जो है ना वो सॉर्ट ना हो, ठीक है। वो किसी भी ऑर्डर से सॉर्ट हो जाए, लोअर ऑर्डर से या अपर ऑर्डर से, ठीक है। वो आज की वैल्यूज को नजर में ना रखे, ये ना देखे कि भाई इसकी जो हमारे पास वैल्यू है ना वो छोटी है तो इसको पहले रखना है और दूसरी वाली की बड़ी है तो उसको बाद में रखना है, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम की के बाद स्ट्रिंग डॉट लोअर वाला केस यूज करते हैं और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, केस इनसेंसिटिविटी। सर आपको क्लियर हुआ? मैम ठीक है मैम। इस क्वेश्चन में जो था मैं हमारे मानती हूँ, पास अगर जो आप इसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगी तो प्लीज। मैम एक क्वेश्चन नंबर जो 9th है इसमें मैम आपने जो टू लिया हुआ था ये एज ए इंटीजर लिया हुआ था इसमें हमने, जब हम इंटीजर जी से जी इसको सॉल्व करते थे तो वो एरर देता था हमारे पास, जी जी, वो मैंने इसीलिए, अच्छा मुझे बताइएगा एरर क्यों देता था वो, क्योंकि ये उसमें हमने जब क्लास हमने में। फिर हाँ स्ट्रिंग हाँ। स्ट्रिंग से मैम वो सॉल्व होता, सारे स्ट्रिंग होंगे तो वो सॉल्व होता उसमें। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे स्ट्रिंग हो तो सॉल्व होगा। हमने क्या पढ़ा था कि लिस्ट में क्या होता है कि अगर हमने सॉर्ट करना है तो हमारे पास जो डेटा टाइप है ना वो एक ही क्लास की होनी चाहिए, ठीक है। या तो वो ठीक ठीक। स्ट्रिंग टाइप हो, या वो इंटीजर टाइप हो, या वो बूलियन टाइप हो, या फ्लोट टाइप हो, ठीक है। अगर यस मिक्सचर मैम, होगा तो वो हमें एरर दे देता है। ऐसे था मैम। जी जी, वो मैंने इसीलिए डाला था ताकि आपको पता चले और मुझे भी पता चले कि किनको समझ आ रही है और किनको नहीं आ रही। कई स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था कि वो क्वेश्चन ही स्किप कर दिया हुआ था, ठीक है, वो असाइनमेंट में सॉल्व ही नहीं किया था। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, फॉर्मेट स्ट्रिंग, वो नहीं किया हुआ था सॉल्व। क्यों नहीं किया था बताएंगे? मैम वो मेरा था, मुझे समझ नहीं आई थी मैम क्वेश्चन की। जी जी, वो पता है क्या, वो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है। यस तो मैम। उससे रिलेटेड था जब हम अच्छा, आपने सर कासिम की असाइनमेंट देखनी है या सर हैदर की, ठीक है। तो ठीक है फिर मैम। मुझे बताइएगा, अगर आपको ना समझ आई तो फिर हम क्लास में एक्सप्लेन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, श्योर मैम। ठीक है। अभी काफी टाइम हो गया, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फाइल ओपन कीजिएगा, पाइथन फॉर बिगनर्स।
अच्छा मैं ओपन करता हूँ। आप ऐसा करिए, कोलैब का लिंक एक बार पेस्ट करते हैं जी टेक्स्ट मैं में। आपको शेयर कर रही हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, मिल गया मिल गया। मैंने चैट में शेयर कर दिया है। आज क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा हमने आई थिंक सो डिक्शनरी से स्टार्ट करना है। नहीं, सेट मेथड्स हैं सर। जी सेट जॉइंट से काम है। मेथड। अच्छा यहाँ यहाँ पे एक शायद ज्वाइंट टपल का रह गया था, वो यस मैम। आप लोगों को देखने के लिए कहा था। ठीक है, आपको समझ आ गई थी ज्वाइंट टपल की? हम सेट्स पढ़ रहे थे मैम, सेट्स पढ़ रहे थे हम, जॉइंट हाँ टपल्स हम सॉरी पढ़ चुके। सॉरी सॉरी, ज्वाइंट सेट्स। इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं था। रिस्पॉन्स करिए काइंडली। आपने देखा था ज्वाइंट टपल को अपने एंड पे? सॉरी, यस ज्वाइंट मैम। सेट समझ आ गई थी? यस मैम, इसमें यूनियन का फंक्शन यूज होता है। ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी तक हम पीछे जो ज्वाइन का करके आ रहे थे, हम क्या कह रहे थे? या तो हम उनको कंकेटिनेट कर रहे थे यानी कि प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहे थे, या हम क्या कर रहे थे? ऐड, मतलब ऐड का फंक्शन यूज कर रहे थे। इसी तरह से है ना? यस मैम। तो इसमें सेट्स यस में हम मैम। यूनियन क्यों यूज कर रहे हैं? किसी ने ये बात सोची कि भाई यहाँ पे हम यूनियन बेसिक क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिक पर्पस इसका भी है ऐड करने का। हाँ जी जी जी, यही कह सकते हैं आप, क्योंकि ये सेट्स है। तो सर सेट्स यस में मैम। नॉर्मली जो हार्ड एंड फास्ट रूल कह लें वो है यही कि हम इसमें यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते आ रहे हैं चीजों को जोड़ने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन का वर्ड, मतलब सेट्स को ज्वाइन करने के लिए यूनियन यूज कर लिया। ठीक है, यूनियन का तो सभी को पता है ना, कि क्या करते हैं, दो चीजों का किधर को सारों को आपस में एक सेट में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सम सेट मेथड्स। यस मैम आसिया, इट्स नाउ अप टू यू, आप कंटिन्यू करवाएं। यस मैम, थैंक यू। ओके, हम अभी जनरली जो हम पीछे पढ़ रहे थे, जैसे हम ऐड आइटम्स करते हैं, रिमूव हमने आइटम्स पढ़े किस तरह से हम कर सकते हैं सेट में से। तो इसी तरह से कुछ चेंजिंग्स करने के लिए सेट में हमने कुछ और मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। लाइक इसमें मेथड होता है इंटरसेक्शन मेथड, और इंटरसेक्शन अपडेट का फंक्शन होता है इसमें। इंटरसेक्शन का सिंपली होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है, और डिफरेंस का होता है। अच्छा, बेसिकली जैसे ये आपको भी टर्म से थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाता है कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज जो दो पॉइंट्स पे मीट कर रही हो या कट कर रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली इसमें जो अच्छा अभी मैम, हम या सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा माइक करीब करें अपने। ओके, अभी बेटर है? कुछ बेटर हुई है लेकिन अभी भी या कम ही है। इट्स बेटर। मैम ऐसा मतलब आई थिंक क्लियर सो आपके नेट ऑडिबल का है? इशू है थोड़ा। नहीं, मैम आवाज कम आ रही है। हाँ, आवाज वैसे मैम मैम हमें ऑडिबल है सही आ रही है। आपकी। हमें तो सही आ मैम रही हमें है, ठीक वो आ रही है। लगता है आपके एंड पे इशू। अच्छा हमारी तरफ अच्छा, ठीक आ रही ओके है। ओके ओके, आप कंटिन्यू करें फिर। ओके, तो बेसिकली इंटरसेक्शन अपडेट में क्या है, हम लोगों ने हमने अगेन देखना है सेट्स में। हम यहाँ से अब नजर आ रहा है कि हमने कोई भी इंटरसेक्शन अगर हमने चेक करना है कोई पॉइंट, तो ऑफ कोर्स वो दो सेट्स के दरमियान में होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो एक टर्म यूज हुई है।
तो हमें पता है हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, डिफरेंस किसी टाइप का जो है वो फाइंड आउट करना होगा। फिर सिंपली डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करना, लाइक ये डिफरेंट मेथड्स हैं, हम इनको अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली क्या है। इंटरसेक्शन जैसे भी मैंने बात की कि सबसे पहले अभी आप अगर इस जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, लाइक अगर आप यहाँ पे इसको देखें इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन क्या है। द इंटरसेक्शन अपडेट मेथड विल कीप ओनली द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। तो ये उन आइटम्स को जो प्रिंट करवा के दे देगा जो दोनों में सिमिलर हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हम जो भी अभी ये मेथड्स पढ़ने वाले हैं इनमें हमेशा दो सेट्स इन्वॉल्व होंगे, और हम उन्हीं का जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा, जो सिमिलरिटीज होंगी, हम वो भी आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हम इंटरसेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। और एक होता है डिफरेंस, वो भी हम ऑफ कोर्स हमें दो वैल्यूज होंगी तो हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अब जब भी हम ये तमाम सिस्टम्स अभी पढ़ेंगे, ये तमाम मेथड्स पढ़ेंगे, तो इनमें हमेशा दो सेट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। तो एक चीज ये सबसे पहले क्लियर हो गई। फिर हम देखते हैं कि अब इंटरसेक्शन में अगेन हमारे पास जब हम इसको स्टडी करने लगेंगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या हम देख रहे हैं। द इंटरसेक्शन अपडेट मेथड विल कीप ओनली द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, जो कि दोनों सेट में प्रेजेंट हो वो उनको। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें, एक और चीज यहाँ पे मैं वो भी पहले क्लियर कर दूं। एक वर्ड है अपडेट का और एक है इंटरसेक्शन। जहां पे सिंपल इंटरसेक्शन की टर्म होगी, इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन का मतलब तो हमें अंडरस्टैंड हो गया कि जो सिमिलर एटम्स हैं वो उसमें हमें बताने हैं। अपडेट का जहां फंक्शन आएगा तो वो क्या करेगा, हमारी जो वैल्यूज होंगी वो किसी एक सेट में अपडेट कर रहा होगा, और जहां पे हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे वहां पे हम किसी स्पेसिफिक सेट में कोई वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर आप इवन की सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसी तरह से हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी होता है, जिसमें हम वैल्यू क्या कर देते हैं, एक सेट में अपडेट करवा देते हैं। यहाँ पे आप सिंपल डिफरेंस देख रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंस अपडेट भी होता है, और वो हम वैल्यू क्या करते हैं, एक में अपडेट करवा देते हैं, इस तरह से होता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली अपडेट। याद रखिएगा, अपडेट के फंक्शन में क्या होगा, हमें कोई न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, ये इसके सिंटेक्स में ये चीज लाइक इन्वॉल्व है। कभी भी हम न्यू अपना वेरिएबल यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज अगर आप इस एग्जाम्पल की ये लाइन देखें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नाउ x इज इक्वल टू, और मैं ये कह रही हूँ कि फिर ये x को प्रिंट करवा रही हूँ, नो, मैं कहूंगी कि सेट 1 में ही है जो मेरी वैल्यूज जो है वो उसमें अपडेट हो जाएं। अच्छा, अब देखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन के केस में क्या है, हमें सिमिलैरिटीज देखनी है, सिमिलैरिटीज बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2। तो अब हमें देखेंगे, हम पहले उसका जो आइटम्स है वो देखेंगे कि लाइक पहले में 5 है, ट्रू है, पाइथन है, 7 है, दूसरे में 5 है, 6 है, पाइथन है। तो ये हमारे पास जो उसकी वैल्यूज हैं, अब हम देखेंगे कौन सी चीज में सिमिलर है। 5 दोनों में सिमिलर है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो पाइथन है, वो जो स्ट्रिंग है वो भी दोनों में है। तो अभी जब उसको हम प्रिंट करवाएंगे, अब इसने क्या करना है, सेट 1 इंटरसेक्शन अपडेट सेट 2। तो इसने सेट 1 में जो है वो सेट 2 को अपडेट करवा देना है। तो हम प्रिंट सेट 1 को करवाएंगे। अब सेट 1 में कौन सी वैल्यूज आएंगी जो सिमिलर होंगी सेट 2 में भी। तो सिमिलर क्या है, एक 5 सिमिलर है, एक पाइथन सिमिलर है, तो उसने प्रिंट करवा दिया आपको पाइथन और 5। ये चीज क्लियर हो गई आप सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आप देखें कि यहाँ पे है द इंटरसेक्शन। अगेन अभी मैंने बात की, अगर हम अपडेट का फंक्शन, इन दोनों चीजों में, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में जैसे इतना सा फर्क है कि जहां पे अपडेट होगा तो हम जो ऑलरेडी सेट्स अवेलेबल हैं उसी में से किसी वैल्यू को लेकर, सपोज मैं यहाँ पे सेट 2 भी कर सकती थी और यहाँ पे सेट 1 भी, कि सेट 2 में जाके सेट 1 को अपडेट करवा दो, आंसर फिर भी यही रहता, क्योंकि उसने दोनों में चेक करना था कि जो सिमिलर वैल्यूज हों। इसी तरह से जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो आंसर फिर से वही होगा, जो सिमिलर वैल्यूज होंगी वो उसी को प्रिंट करवाएगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये अब अपडेट नहीं करवा रहा। अगर सपोज मैं यहाँ पे अपडेट लिखूंगी तो वो अपडेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपको जो न्यू आपका सेट है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अपडेट लिखते हैं ना, तो वो आपको रैंडमली रॉन्ग आंसर देता है, वो आपको 5 नहीं देता। तो इसी तरह से हमें क्या है, यहाँ पे लाजमी है कि हम एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसको हम प्रिंट करवाएं, तो तब हमारा आंसर जो है वो सही आता है। सिंपल वही सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2, आपके जो वैल्यूज हैं इन दोनों सेट्स को उसने चेक किया। यहाँ पे लाहौर, फैसलाबाद 5, 5, 4 मुल्तान, तो यहाँ पे जो सिमिलर वैल्यू है वो एक ही है, जस्ट 5 है, तो उसने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। लाइक अभी आपको क्लियर है इंटरसेक्शन अपडेट में और इंटरसेक्शन में? यस मैम। क्लियर। ये इसका सिंटेक्स है। अगर हम इसके सिंटेक्स को चेंज कर
हैं तो हमें रॉन्ग आंसर देता है। सपोज अगर मैं सर को यहाँ पे कहूँ कि सर इसके साथ जरा आप अंडरस्कोर अपडेट लिख दें, तो आप देखिएगा इसका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सर ये यहाँ पे जस्ट लाइक ये जो है ये अंडरस्कोर अपडेट कर दें, तो आप देखिएगा इसका आंसर चेंज हो जाएगा और वो आंसर सही नहीं है। मैम दोनों का काम एक ही है। हाँ जी, काम एक ही है, लेकिन यह है कि काम दोनों का एक ही है, इंटरसेक्शन का काम वही है। आपको दोनों में से वैल्यूज जो हैं, जो सिमिलर वैल्यूज हैं, वो निकाल के देना। लेकिन अगर आप दोनों के सिंटेक्स को, अभी देखिए इसने नन दे दिया है, आप देख रहे हैं इसका आंसर ये नन है। क्यों? अब ये इसमें सिमिलैरिटीज तो हैं, पर इसने नन क्यों दिया है? अगेन आपका ये जो आपने सिंटेक्स लिखा है वो गलत है। आप अपडेट के साथ आप एक न्यू वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, नन दे दिया है। तो इसी तरह से अगर आप इवन कि आप इस ऊपर वाले सेट को भी ट्राई करें ना न्यू वेरिएबल के साथ, तो वो आपको क्या कर देगा, आपको सेट 1 उठा के दे देता है पूरा, तो आपका मैम आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा। मेन डिफरेंस है क्या इन दोनों में? मैम मेन डिफरेंस मैम, ये है कि जब भी हम अपडेट मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहूंगी, अगर आप मुझे मैम आप इजाजत दें तो। अच्छा देखें, जब हमने अपडेट का मेथड ऊपर पढ़ा था, जैसे अभी आपने देखा होगा असाइनमेंट में लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ था कि वेरिएबल 2 को जो उसके मल्टीपल आइटम्स हैं उनको क्या करो, वेरिएबल 1 में ऐड करवा दो। तो आपने क्या किया था, आपने अपडेट का फंक्शन लगाया, तो क्या हुआ, सेट 1 के अंदर आपकी सेट 2 की आइटम्स क्या हुई, ऐड हो गई। ऐसा ही था। यस मैम। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अपडेट का क्या मतलब है, मैं पता है क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सेट 1 को देखो, ठीक है, इंटरसेक्शन अपडेट, ये आप ये कह लें कि एट अ टाइम हमारे पास दो काम हो रहे हैं, ठीक है। एक इंटरसेक्शन यानी कि वो ये देख रहा है कि दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन क्या चीजें हैं, ठीक है। और अपडेट का मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जो चीजें कॉमन है ना, उनको आप लोग लिखा रहने दो, बाकियों को रिमूव कर दो, ठीक है। आप देखें जैसे पहले एग्जांपल है, इसमें क्या है, सेट 1 मुझे दिया हुआ है 5 ट्रू एंड पाइथन, ठीक है। तो पहला काम उसने क्या किया, उसने देखा इंटरसेक्शन का। तो मुझे बताइएगा सेट 1 और सेट 2 में क्या चीज हमारे पास कॉमन है? पाइथन और 5। ठीक है, पाइथन और 5, ठीक है। ये काम उसने कर लिया, उसने देख लिया कि भाई 5 और पाइथन क्या है आपके पास सेम है। अब सेकंड काम उसने करना अपडेट का, उसमें क्या किया उसने, जो सेट 1 था ना हमारे पास, उसकी आइटम्स को पाइथन और 5 करके हमें आउटपुट में दे दिया। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने सेट 1 की आइटम्स को ही अपडेट किया है, ठीक है। जी लेकिन मैम। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम दोनों सेट्स को लेके चलते हैं, ठीक है। और फिर दोनों सेट्स का जो आंसर होता है ना, इनको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के देते हैं। जैसे आप ये कह लें कि आपके पास एक सेट ए है जिसकी वैल्यू है 1 2, ठीक है, एक सेट बी है जिसकी वैल्यू है 2 3। तो मुझे बताइएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है? मैम दोबारा पूछें। यस मैम आ रही है, 2 यस होगा। मैम, आ रही है। जी, क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप देखिए मैंने तीसरा एक सेट बना लिया था ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नया वेरिएबल आ गया था मेरे पास, उसके अंदर मैंने अपनी नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 2 ही स्टोर करा दी। लेकिन इंटरसेक्शन अपडेट में क्या हुआ कि जो हमारे पास पहले से सेट मौजूद था, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी की वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये डिफरेंस है, ठीक है। जी मैम। अब क्लियर हुआ? जी। ओके मैम, आप कंटिन्यू करवाइए। ओके, थैंक यू मैम एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, बस इसमें और फर्क ये है कि जब भी हम इन दोनों को हम यूज कर रहे हो, ये तो चलिए समझ आ गया कि कौन सी वैल्यू अपडेट का मतलब क्या है, कि वो ऑलरेडी जो अवेलेबल सेट है उसमें किसी भी सेट में वो अपडेट हो सकती है वैल्यू। और लाइक इंटरसेक्शन को भी पता चल गया कि किस तरह से है। लेकिन इसमें फर्क यही है कि आप इसमें लाजमी है एक न्यू वेरिएबल होगा, और उसमें आपको जो ऑलरेडी अवेलेबल सेट है आप उसी में ही वैल्यू को अपडेट करवाएंगे। लेकिन होगी वही, जो सिमिलर वैल्यूज होंगी जस्ट वही अपडेट होंगी। ओके, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि यहाँ पे है डिफरेंस मेथड। अच्छा, ये डिफरेंस का मेथड जो है बेसिकली हम वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली डिफरेंस का क्या होता है, हम डिफरेंस में हम चेक करते हैं कि एक सेट की वैल्यूज क्या दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं है। जो एक जैसी प्रेजेंट होंगी, हमने सपोज अगर आप इस सेंटेंस की थर्ड लाइन को देखें, इसमें क्या, वैसे सिंपली बता दूं कि डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस क्या है, आपने दो चीजों के दरमियान में देखना है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है।
जैसे आपने देखना है सेट 1 में कौन सी सेट 1 की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं सेट 2 से। मेथड ये है डिफरेंस मेथड रिटर्न्स अ सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें सेट 1 में, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं लाहौर, फैसलाबाद, 5 एंड 6 दिया हुआ है आपको। सेट 2 में देखें यहाँ पे है 5, 7 एंड मुल्तान। अब हमने यहाँ पे अगेन हमने जो डॉट डिफरेंस का जो था हमारे पास जो मेथड है जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन ये क्या किया है हमने एक न्यू वेरिएबल में किया है। सेम अगर हम ये बिल्कुल इंटरसेक्शन की तरह ही वर्क करता है। आपने न्यू वेरिएबल के साथ किया है तो खाली डिफरेंस आया है। आप सपोज सेट 1 में अपडेट भी करवा सकते हैं, तो वहां पे यहाँ पे आप डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट लगा सकते हैं। अच्छा, हम न्यू वेरिएबल यूज करें इसलिए हमने सिंपल डिफरेंस का किया। अब इसमें क्या है, हमने अब डिफरेंस किसका देखना है, हमने सेट 1 डिफरेंस सेट 2, आपका जो सेट 1 है हमने उसकी वो वैल्यूज प्रिंट करवानी है जो डिफरेंट है आपकी सेट 2 से। लाइक आपने जो सेट 2 वाली वैल्यूज सेट 1 में एग्जिस्ट करती हैं उनको निकाल देना है। सबसे पहले हमने देखना है कि 5, क्या 5 जो है वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है? ओके, नहीं करता। ओके, करता है, सॉरी। तो इसने क्या करना है, इसको 5 को जो है वो यहाँ से निकाल देगा। फिर उसने देखना है 7 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, छोड़ दो। मुल्तान एग्जिस्ट करता है? ओके, छोड़ दो, नहीं। तो जो उसकी वैल्यूज थी वो उनको वो माइनस कर रहा है। अगर सपोज इसमें 7 और मुल्तान भी होता तो वो इन तीनों को क्रॉस कर देता और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज होती जो डिफरेंट वैल्यूज होती वो उसको क्या करवा देता, प्रिंट करवा देता। जैसे इस केस में लाहौर, फैसलाबाद एंड 6 ये डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उसने प्रिंट करवा देंगे। तो इसी तरह से सेम केस है। अगर हम इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये सेट 2 है और ये सेट 1 है, तो मुझे अपोजिट अब मुझे देखना है सेट 2 में वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ओके, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं इसको सेट 2 कर देती हूँ और यहाँ पे सेट 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैम ये हम कौन वो सी तमाम वैल्यूज? एलिमेंट 7 और मुल्तान। वो तमाम वैल्यूज देखेंगे जो सेट 2 में हम और सेट 1 में नहीं होंगे। फॉर इसमें मुल्तान और अच्छा, 7 हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे पहले पहले उसने देखना है कि 5 अगेन यहाँ पे वो क्रॉस कर देगा तो देखिएगा 7 है इसमें, 7 नहीं है, तो उसने क्या करेगा, 7 को प्रिंट करवा देगा। और वो फिर देखेगा मुल्तान, मुल्तान है सेट 1 में, नहीं, तो वो क्या है, मुल्तान को भी प्रिंट करवा देगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी, 7 एंड मुल्तान। सेट 2 का मतलब है आप सेट 2 में से माइनस कर रहे हैं सेट 1 की वैल्यूज। अब माइनस भी फिर वही वैल्यू हो सकती है जो जो सिमिलर होंगी। तो आप 5 जो था सिमिलर था वो इसमें से माइनस हो गया, बाकी जो रहता है आपका 7 एंड मुल्तान वो प्रिंट होके आ गया। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ये जो फंक्शन है अगेन वो मैं बता दूं कि वो अपडेट के साथ भी वर्क करता है, लेकिन ये हमेशा सेट 1 का सेट 2 में से डिफरेंस या सेट 2 का सेट 1 में से डिफरेंस ये हमेशा इस तरह से फाइंड आउट करता है, जो सिंपल डिफरेंस का फंक्शन है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन भी है सिमेट्रिक डिफरेंस का। मैम उसको सेट 2 माइनस सेट 1 लिखें तब भी यही आएगा। सर ये आपने कहा है? ये जो आपने डिफरेंस वाली बात बताई है ना, इसमें अगर आप सेट जी 2 जी सर। माइनस सेट 1 लिखेंगे ना तो ये ऑपरेटर इसके लिए यही होता है, सेट 2 माइनस सेट 1 करें तब भी वो डिफरेंस ही देता है। सर नहीं, सर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर मैंने यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू देख रहे हैं ये सेट 2 में से माइनस सेट 1 मैंने माइनस कर दिया है, तो सेट 1 में से जो भी सिमिलर चीजें थी वो माइनस हो गई। इसने 7 और 5 क्रॉस कर दिया है। लेकिन अगर आपको भी पता हो कि अभी हमने इससे पहले जो वैल्यू थी वो था सेट 1, वो जो बेसिकली था वो था सेट 1 माइनस सेट 2 था, और उसमें इसने हमें प्रिंट करवा के दिया लाहौर, फैसलाबाद एंड 6। तो सर आंसर मैं सेम तो नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि नहीं आप किस तरह, आप कौन सेट में से क्या माइनस करवा रहे हैं, को क्या डिफरेंस निकाल रहे हैं। मैम सर कह सॉरी रही है मैम। कि डिफरेंस की बजाय अगर हम यहाँ पे माइनस पुट कर देना, सेट 2 माइनस सेट जी 1 कर दें, तो भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। वो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। डिफरेंस का मेन सर ये नॉर्मली हमारे पास माइनस ही होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ये आप अरिथमेटिक वैल्यूज जो है वो यूज करके कह रहे हैं, बाकी ये है कि हम इसका मेथड पढ़ रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास जो है वो मेथड अवेलेबल है, लाइक सिंपल डिफरेंस निकालने का और इस तरह का। और ये सर इवन की अरिथमेटिक और सिंपल माइनस से ज्यादा सूटेबल है। ये आगे चल के हमारा जो है वो डेटा डेटा हैंडलिंग में और आपके कोई भी एरर्स हैं वो फाइंड आउट करने में, और सपोज आपके पास एम्प्लॉयज का डेटा है और उसमें से आपने कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को या इन एम्प्लॉयज को जिनमें सिमिलर कैपेबिलिटीज हैं उनको फाइंड आउट करना है, ये डेटा आप ये जो हमारे हम जो भी मेथड्स पढ़ रहे हैं ये उन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में अगेन जो सिमेट्रिक वर्ड होता है वो कहता होता है कि मतलब एक चीज जो है वो एक सिमेट्री में हो, एक प्रॉपर वे में आपने उसको ड्राइव किया हो, लाइक अच्छा ओके। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, मेथड विल रिटर्न अ न्यू सेट, इसमें हमेशा एक न्यू सेट होगा दैट कंटेन्स ओनली द, अच्छा ये क्यों न्यू होगा, अगेन वो जस्ट सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसमें अपडेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू सेट जो है वो हमें मिल जाएगा that contains only the elements that are not present in both sets। अब इस केस में अब वो दोनों को चेक करेगा, जो दोनों में डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो उनको जो आपको वो हमें प्रिंट करवा के दे देगा। जैसे हमारे पास सेट 1 है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है लाहौर, फैसलाबाद, और एक हमारे पास एक इंटीजर है 5, फिर 5 0 एंड मुल्तान। अब अगर हम देखें इसमें सिमिलर वैल्यूज तो हमारे पास दोनों में है, जो वो है 5 जो है वो है, बाकी क्या है, बाकी जो सारी जो है वो डिसिमिलर वैल्यूज हैं। तो जब भी हम ये हमने फिर हमें एक न्यू वेरिएबल दिया और हमने वही यूज किया। अब इसमें मैटर नहीं करता आप सेट 1 पहले लिख दें यहाँ पे या आप सेट 2 पहले लिख दें, इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि इसने हर सिचुएशन में आपको वही आंसर देना है जो दोनों में डिसिमिलर एलिमेंट्स होंगे या वैल्यूज होंगी, वो इसने प्रिंट करवानी है। तो इस केस में मैटर नहीं करता, आप सिंपली आपने जो अपना न्यू वेरिएबल दिया था उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, तो उसने हमें ऑफ कोर्स लाहौर, फैसलाबाद, फिर 0 एंड मुल्तान, ये जो वैल्यूज हैं ये हमें प्रिंट करवा के दे देनी है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें भी अपडेट का फंक्शन होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट का फंक्शन होता है, वो भी अपडेट लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम वो यहाँ पे हमें फिर एक न्यू वेरिएबल देने की जरूरत नहीं होती, हम किसी भी सेट 1 या सेट 2 में जो अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन स्टिल इस केस में जो है आंसर जो है वो सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये हमारे पास ओके ये अब आप लोगों ने करवाना है। ये जो सिंपल अभी हमने फंक्शंस जो हैं वो पढ़े हैं, ये उनकी एक लाइक ब्रीफ सा हिस्ट्री हम कह सकते हैं कि वो है जो हम पढ़ चुके हैं। तो आप में से कोई भी हमें बताए कि हम ये जो ऐड का फंक्शन है वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या होता है, इसका पर्पस क्या था। जब एक आइटम ऐड करना हो सेट में तो हम ऐड का आइटम यूज ऐड फंक्शन यूज करते हैं। इसके बिल्कुल साथ सही नीचे है हमने सर, और नीचे पड़ा हुआ है डिस्कार्ड का फंक्शन, वो रिमूव करने के लिए स्पेसिफाइड आइटम्स। सर ये ऐड के नीचे क्लियर नहीं है, क्लियर का फंक्शन। जी मैम क्लियर है, क्लियर से हम तमाम आइटम्स को रिमूव करके खाली सेट मतलब अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कोई और बता दे कॉपी कॉपी का का फंक्शन। कॉपी में मैम ये होता है कि हम एक सेट की जो वैल्यूज होते हैं वो किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। जो मुकम्मल एक सेट जो होता है या कोई कोई एक वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होंगे हम किसी सेकंड वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम कॉपी का फंक्शन यूज करते हैं। एंड जो डिफरेंस है ये अभी जैसे अभी हमने सेट में पढ़ा, तो दो या दो से ज्यादा सेट को जो डिफरेंस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंस का फंक्शन अब यूज करते हैं। और डिफरेंस अपडेट में हमारे पास ये होता है कि एक ही सेट के अंदर ही वो उनकी वैल्यू को दोबारा असाइन कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब कोई और बता दे डिस्कार्ड का फंक्शन हमने किस लिए यूज किया था। मैम ये जो भी हमने फंक्शन पढ़े इसमें दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं। यस सर, इसमें दो अच्छा से सर, ज्यादा सेट है, लेकिन वो यही होगा कि आप वन बाय, लेकिन आप जब कंपेयर करते हैं तो आप दो दो सेट करके ही कंपेयर करते हैं। लाइक एट वंस हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमें जैसे कि अभी सॉरी इसे भी हमने एक एग्जांपल देखी है ऊपर, तो इसमें ये है कि आप इसे मोर देन 2 सेट्स यूज कर सकते, लेकिन वो क्या होगा कि वन बाय हमेशा दो दो का पेयर ही यूज होगा कंपैरिजन के लिए। आप सेट 1 सेट 2 को कर रहे हैं, अब आपका सेट 1 सपोज आपका आपने अपडेट करवा लिया, सेट 1 को जाके आप सेट 3 से कंपेयर करवा लें, सेट 3 को जाके सेट 4 से, लेकिन फिर से ये एट वंस नहीं आप कंपेयर कर सकते। इसमें भी क्या होगा, ये हमारे पास जो मेथड है ना वो समय दो वेरिएबल्स को कंपेयर कराने के लिए यूज होता है। ये क्लियर हो ओके गई मैम। सर। ओके, तो कोई भी हमें ये बता दे कि यहाँ से हम अभी देख रहे थे कि डिस्कार्ड का जो फंक्शन है वो किस लिए यूज होता है। मैम ये एक मखसूस एटम को रिमूव करने के लिए। ओके, ओके सर, ये ऑफ कोर्स स्पेसिफिक आइटम्स को। ओके, इंटरसेक्शन का फंक्शन।
इंटरसेक्शन में अभी सेट में जैसे पढ़ा सिमिलर वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरसेक्शन का फंक्शन यूज करते हैं। सर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट में फिर क्या डिफरेंस है? और इंटरसेक्शन ये है कि इसमें कोई सेकंड वेरिएबल थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं उसको देन उसको प्रिंट करते हैं। और इंटरसेक्शन अपडेट में ये होता है कि हम थर्ड वेरिएबल उसमें हमें कराने की जरूरत नहीं है, थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व कराने की जरूरत नहीं है उसमें इंटरसेक्शन अपडेट में। थैंक यू सो मच सर। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इज डिसजॉइंट। किसी को इसके बारे में आइडिया है? इज डिसजॉइंट मैम डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसके अंदर डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन, तो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ये एग्जैक्टली। अच्छा ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इज डिसजॉइंट रिटर्न्स वेदर टू सेट्स हैव इंटरसेक्शन और नॉट। ये हमें वो चीज बताता है। अच्छा इस डिसजॉइंट में बेसिकली क्या है? अब यहाँ पे जैसे एक वो क्वेश्चन है इज डिसजॉइंट, क्या वो डिसजॉइंट है? तो जब यहाँ पे भी इस वाला फंक्शन होता है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिकली हमारे आंसर्स के लिए क्या करता है, ये बुलियन वैल्यूज को यूज करता है और हमें ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है। इसका काम भी वही है डिसजॉइंट का, सबसेट का, सुपरसेट का। बेसिकली ये क्या फाइंड आउट करते हैं, वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को चेक करते हैं। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है? वो चीज जो टोटली डिफरेंट हो। ज्वाइंट होती है ना, एक जैसे कोई ना किसी पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे हो तो उनको हम कहते हैं ज्वाइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? वो जो टोटली डिफरेंट हो जाए कोई चीज, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। सपोज आपके पास एक सेट है लाइक एक्स है और वो आपके पास अगेन एक सेट की फॉर्म है और उसमें मैं कह सकती हूँ कि उसमें मेरे पास वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3। और इसी तरह से मेरे पास लाइक एक और यहाँ पे एक और जो है वो सेट है लाइक वाई। और इसमें मैं कहती हूँ कि यहाँ पे है 5 6 और 7। सॉरी ओके। तो अभी यहाँ पे अगर आप मुझे बता सकते हैं कि ये डिसजॉइंट होगा या मतलब कि इस केस में इसने मुझे ट्रू देना चाहिए या फॉल्स देना चाहिए? मैम ट्रू देगा। डिसजॉइंट सेट है। एग्जैक्टली ये मुझे क्या देगा? ट्रू देगा। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं और फिर हम इसको बेसिकली हम इन दोनों में इसके लिए हम एक न्यू वेरिएबल जो है वो यूज करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि डिसजॉइंट एक्स, यहाँ पे हमारा वही फंक्शन लगा देंगे लाइक जो हम लिख रहे हैं इस डिसजॉइंट वाला, वो इस डिसजॉइंट की टर्म लगा देंगे और फिर हम देख लेंगे कि वाई क्या वो डिसजॉइंट है। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे हम लिखेंगे प्रिंट जी। जब हम प्रिंट जी करेंगे तो हमें बता देगा ट्रू एंड फॉल्स। तो अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 5 6 7 है, तो हमारे पास ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर सपोज इसकी एक भी वैल्यू लाइक यहाँ पे सपोज यहाँ भी 3 है, ये 3 6 एंड 7 है, तो अब आप मुझे बताएं ये ट्रू देगा फॉल्स देगा? फॉल्स देगा। एग्जैक्टली अगर कोई एक भी वैल्यू सिमिलर होगी तो इसने मुझे फॉल्स दे देना है कि वो कहेगा स्टिल ये किसी ना किसी पॉइंट पे जो है वो ज्वाइंट हो रहे हैं। और अगर इसमें सारी सिमिलर होंगी तब भी वो फॉल्स देगा। इसका मतलब ये है कि डिसजॉइंट तब वर्क करेगा जब दोनों वैल्यूज मेरे पास डिफरेंट होंगी, तब जो है डिसजॉइंट का फंक्शन जो है वो वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इज सबसेट। अच्छा सबसेट का आइडिया है? यस मैम। ये अच्छा कोई भी आप में से एक्सप्लेन कर दे कि सबसेट क्या होगा बेसिकली। मैम हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो फॉर एग्जांपल 1 to 10 ले लें और इसके अलावा कोई और दूसरा सेट ले लें वो 1 to 5 ले लें। जो 1 to 5 होगा वो यूनिवर्सल वो सबसेट होगा किसका? जो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे 1 to 10 का। और इसमें 1 to 10 जो होगा वो सुपर सेट होगा हमारे पास। सर आप यस सर एग्जैक्टली बेसिकली सुपर सेट और सबसेट थोड़ा सा जो है वो अपोजिट वर्क करते हैं, बाकी जो है वो सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज हमारे पास एक सेट है, इसमें ये डिफरेंट वैल्यूज हैं लाइक 1 2 3 4। इसी तरह से हमारे पास एक और सेट है और इसमें वैल्यूज होंगी सपोज 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो y सेट है दैट इज द सबसेट ऑफ x। मैं कह सकती हूँ ना क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। अब जब भी मैं इसको अगर मैं इसको लिखूंगी तो मुझे इसको लाजमी है इस तरह से लिखना चाहिए। अच्छा इसमें भी हम क्या करते हैं एक न्यू वेरिएबल लेते हैं और ये भी हमें क्या करेगा ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में देगा। अगर वो सबसेट है तो वो ट्रू दे देगा, अगर वो सबसेट नहीं है तो मुझे क्या करेगा वो फॉल्स दे देगा। तो इसमें अगर मैं देखिए मैं इस तरह से करूंगी y
अब मैं पूछूंगी क्या y इज सबसेट। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज हैं इस सबसेट वाली वो मैं लिख रही हूँ, और उसके बाद मैं जो हमारे पास यहाँ पे ब्रेसेस होती हैं उन ब्रेसेस में मैं क्या लिख दूंगी, x। तो अब मैं इसको जब रीड करूंगी तो मैं कहूंगी ओके z वेरिएबल है मेरे पास, मैं कहूंगी y इज सबसेट ऑफ x। तो आप क्या कहते हैं इसका आंसर में क्या आना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू। ट्रू होना चाहिए मैम, एक्स, क्योंकि क्योंकि वाई हमारे पास सबसेट है ना एक्स का। यस एग्जैक्टली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि मैंने बोला है y इज सबसेट। अगर मैं इसको x कर देती हूँ और इसको मैं कहती हूँ कि अच्छा ये मेरे पास y है, अब मैं बोल रही हूँ x इज सबसेट ऑफ y, तो इस केस में मुझे वो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न करवा देगा। ये क्लियर हो गया सबसेट का? यस मैम। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, बेसिकली वो सेट सुपर सेट होता है जिसमें तमाम जो आपके जो सेकेंड, इसमें begin 2 सेट्स अवेलेबल हैं। इस केस में आपका x जो है वो सुपर सेट है। देखिए y एक सबसेट है, लेकिन इस केस में x जो है वो क्या है, सुपर सेट है। मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ x, और यहाँ पे मैं अगेन वो डॉट लगा के मैं लिख रही हूँ इज सुपर सेट ऑफ y। तो क्या ये आंसर ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू देगा मैम। एग्जैक्टली ये ट्रू। ट्रू देगा, क्योंकि y जो है बेसिकली वो x का सबसेट है, लेकिन x जो है वो सुपर सेट है y का। तो x मैंने यही लिखा है z डॉट इज सुपर सेट, और फिर ब्रेसेस में मैंने लिख दिया y। एग्जैक्टली ये ट्रू आ जाएगा कि x जो है वाकई एक सुपर सेट है। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस मैम, किसी क्लियर। का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस मैम। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है उनको देख लेते हैं। कोई भी एक्सप्लेन कर दे ये पॉप को, रिमूव को, और ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इनको। आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर दे पॉप से। मैम पॉप क्या करता है, पॉप कोई भी एक एलिमेंट जो है सेट में से रिमूव कर देता है। और रिमूव का भी मोस्टली वही फंक्शन है कि उसके अंदर जो है आप जो है कोई भी एक एलिमेंट रिमूव करवाने के लिए पॉप यूज करते हैं, स्पेसिफाइड ओके, एलिमेंट के लिए। पॉप पॉप जो है वो रैंडमली कोई भी रिमूव कर देगा, और रिमूव के अंदर मैं बताना पड़ेगा वो फिर रिमूव करेगा। एग्जैक्टली। रिमूव और डिस्कार्ड जो है बेसिकली वो क्या करते हैं, हमारे पास जो स्पेसिफिक एलिमेंट होगा वो उसी को रिमूव करेंगे, जबकि जो पॉप है वो जो हमारे पास रैंडमली कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो उसको रिमूव करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट आप एक्सप्लेन करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में क्या डिफरेंस है। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट ऐड करना चाहूंगी। और देखिए, यस जब श्योर मैम। हम ऊपर पढ़ के आए थे ना पॉप का मेथड लिस्ट में या टपल में, तो हमने क्या कहा था कि भाई हम जो भी स्पेसिफिक उसको इंडेक्स दे रहे हैं वो सिर्फ उसी इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारे पास वो चीजें ऑर्डर्ड थी। अब सेट में क्या है कि आपने देखा होगा आउटपुट में हमारे पास रैंडमली चीजें आ रही होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि सेट रैंडम हमें आउटपुट देता है। तो इस वजह से जब यहाँ पे हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रैंडमली अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज उठाता है, कोई एक दो, और उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आप एक दफा फॉर एग्जांपल अपने लूप को रन कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज वो बनाना को रिमूव कर रहा है। ठीक है, आप सेकंड दफा रन करेंगे तो वो एप्पल को कर देगा। ठीक है, तो इसमें चीजें हमारे पास ऑर्डर्ड नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या कर रहा होता है, रैंडमली हमारे पास रिमूव कर रहा होता है। यस मैम, आप ओके, कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। ओके, कोई भी सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में जो है वो हमें डिफरेंस ही बता दे कि क्या डिफरेंस होगा इसमें। मैम सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होता है कि बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए यूनियन, अगर दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, और उसके अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस अगर उसका निकालना है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले उन दोनों का आप यूनियन ले लें, और फिर उसके बाद साथ ही उनका इंटरसेक्शन ले लें, और वो जो उनका डिफरेंस है वो ले लें। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, और एक नया सेट आ जाता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस में ये है कि ये जो हमने सारा ये प्रोसेस किया है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये जिस सेट को भी आप पहले लिखेंगे ना तो ये उसको अपडेट कर देगा, एक नया जो है ना पुराने वाले ही सेट को अपडेट कर देगा, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में एक नया सेट बना देता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा ओके, यूनियन एंड अपडेट भी बता दें, कोई भी बता दे। यूनियन में होता है कि एक सेट को जो एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट्स दोनों को मिला के एक नया सेट बना देता है। और अपडेट में होता है कि करता यही है कि उन दोनों सेट्स को आपस में, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको ले लेता है, लेकिन जिस सेट को आप पहले लिखते हैं ना उसको उन वैल्यूज के साथ अपडेट कर देता है, एक नया सेट आ जाता है। थैंक यू सो मच सर।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिक्शनरीज का। जैसे अभी हमें थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया है कि डिक्शनरीज क्या होती हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि डिक्शनरीज में हमेशा जो वैल्यूज हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं। एक सपोज हमारा लाइक वो एक की होती है, ये जिसको हम कह सकते हैं एक हमारा क्वेश्चन है, एक उसका आंसर है। तो इस तरह से जो है कीज सॉरी पेयर्स की फॉर्म में जो होंगी वो हमारी वैल्यूज होंगी। तो डिक्शनरी क्या होगी, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान, देखिए ये इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो लिस्ट में टपल में फिर हमें याद रखना पड़ता है कि अच्छा कर्ली ब्रेसेस हैं, स्क्वायर ब्रेसेस हैं, सर्कुलर हैं, क्या कौन सी यूज कर रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है, हमें इजीली पता चल जाता है अच्छा ये तो हम डिक्शनरी में देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमेशा दो वैल्यूज होंगे। जैसे आप फर्स्ट में देखें यहाँ पे 1 है, फिर आप देखें कॉलन है और अली लिखा हुआ है, ये एक वैल्यू। इसी तरह ये लाइक दो वैल्यू, जो फर्स्ट, अच्छा जो फर्स्ट वर्ड टर्म होती है उसको हम की बोलते हैं, जो सेकंड होता है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। तो ये चीज है। फिर है डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, ये हमेशा ये ऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिससे हम कह सकते हैं। ओके, चेंजेबल हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज अपडेट्स भी होती हैं और वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। लाइक हम कंट्री को, कंट्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान की जगह कोई और कंट्री भी लिख सकते हैं, इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये भी डुप्लीकेट्स जो अलाउ नहीं करता। सपोज आपने यहाँ पे जो सिटी है आपने 3-4 सिटीज और भी लिख दी हैं, तो वो इन सबको काउंट नहीं करेगा, वो जो आपकी अपडेटेड और रिसेंट वैल्यू होती है उसी को काउंट करता है। फिर यहाँ पे है डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव कीज एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे हमेशा पेयर की फॉर्म में चीजें होती हैं, एक की होगी आपकी और एक वैल्यू होगी। लाइक एक आपका क्वेश्चन होगा, एक उसका आंसर होगा। लाइक आप यहाँ पे जैसे 1 है सपोज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जैसे सपोज एक आंसर है या उसका उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अली। अच्छा, इसका जो सिंटैक्स है उसको हम देख लेते हैं। ये आपने कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल के बाद हमेशा इसमें क्या है, अभी हमने पढ़ा कि इसमें कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो यूज होती हैं, तो यहाँ पे वही यूज हुई नहीं है, उनके दरमियान में हमने लिखना है चीजें। अब यहाँ पे एक की एंड वैल्यू है, अब की एंड वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमेशा जो है वो हम कॉलन यूज करते हैं। ये आप जो डबल डॉट्स जो है वो देख रहे हैं ये, ओके, ये हम यूज करते हैं। उसके बाद हम जो जो भी की होगी उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो हमने मेंशन कर देनी है। अच्छा, इसमें जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है वो यूज हो सकती हैं, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे फ्लोट होगी या जस्ट स्ट्रिंग्स होंगी या इंटीजर्स होंगे। इसमें जो तमाम डेटा टाइप्स हैं वो यूज हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखें 1 है, फिर कॉलन है और उसकी जो वैल्यू है वो है अली। फिर हमारे पास देखें यहाँ पे एज है, एज क्या है, बेसिकली मेरे पास एक की है और ये एक आप देखें कि क्या है, एक स्ट्रिंग है। उसके बाद मेरा इसका जो आंसर है वो है 21, एक इंटीजर की फॉर्म में। फिर है कंट्री एंड पाकिस्तान, इसी तरह से ये। और फिर एट द एंड, अच्छा इनको सेपरेट करने के लिए अगेन हम जैसे हम लिस्ट में या कोई भी आइटम्स को हम सेपरेट करने के लिए कोमा लगाते हैं, अगेन यहाँ पे भी कोमा यूज हुआ हुआ है, सिंपल। और इसके बाद एट द एंड वो कर्ली ब्रेसेस जो है वो क्लोज हो गई हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक डिक्शनरी है और इसमें एक सपोज एक स्पेसिफिक डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। अब नीचे जो है हमने इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट डिक्शनरी। और अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की है इसके अंदर सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक सिटी जो है, एक स्पेसिफिक जो इंडेक्स है सिटी वाला, हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इससे नीचे फैसलाबाद दिया हुआ है। सर अगर आप इसको रिमूव करके दिखा दें तो ये हमें क्या कर देगा, ये हमें पूरा जो है वो प्रिंट करवा देगा। सर ये अभी सिटी को जो है अभी वो कर दें और खाली डिक्शनरी जो टिक 1 है इसको प्रिंट करवा दें। मैम बेसिकली ये कोई भी फॉर्म वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। फिर कोई भी फॉर्म हो, कोई भी आपकी जो पेयर फॉर्म में वैल्यूज होती हैं उनको लाइक आप स्पेसिफिक कहते हैं। आप सपोज जैसे कोई भी पजल्स होती हैं, जैसे अभी हम वैसे वो एडवेंट ऑफ कोड में कर भी रहे हैं, तो मैंने उसमें भी देखा था कि कुछ केसेस में डिक्शनरीज यूज हो रही थी। और बेसिकली क्या था कि आपका उन्होंने जैसे वो एक बिड वाला क्वेश्चन था, तो मैंने वहां पे कुछ जो क्वेश्चन थे उसमें देखा था कि यहाँ पे आपको एज अ वैल्यू वो बिड दी हुई थी और फिर जो उसका जो वहां पे आपके जो सब डिजिट्स थे वो आपको एज अ की दिए हुए थे। तो ये मैंने देखे हैं, ये इनकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। ये जरूरी नहीं है फॉर्म में, ये डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो सकती है। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल एक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यस हाँ, ये जो है एक सिंपल एक फॉर्म के लिए भी यूज हो सकता है। आपने कोई फॉर्म लेना है और आप में यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं अपने, या आप अपने डेटा को लाइक आपके जो फॉर्म है आपको इसमें डिक्शनरी में स्टोर भी करवा सकते हैं। तो यस सर। ओके, तो अब देखिए हमने प्रिंट करवाया डिक्ट 1 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये जैसे 1 था अली, उसने तमाम आपकी जो कीज हैं उनको भी प्रिंट करवा दिया और जो हमारे पास वैल्यूज थी उसने उसको भी प्रिंट करवा दिया। ये तो क्लियर है आई थिंक। किसी को क्वेश्चन है सिंपल इसमें डिक्शनरी में? नो मैम, क्लियर है। ओके, फिर हम इसको देख लेते हैं। टाइम भी नो टाइम मैम, एंड हो गया। क्लियर। ओके, तो इंशाल्लाह हम जो है फिर ये लेंथ ऑफ डिक्शनरी जो है वो हम यहाँ से हम कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके टाइम का और आपके पार्टिसिपेशन का। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। Okay, ma'am. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज Take सर। care. अल्लाह हाफिज।